वेलकम। आज जनाब खबरों का पूरा एक कह लेंगे टोकरा है हमारे पास और सारी अच्छी और बड़ी खबरें हैं। हवाएं जो सर इस्लामाबाद में चल रही है ना, ये जरा तब्दीली की हवाएं इसको कहते कि चलना शुरू हो गई हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कमीशन का सरबराह बनने से माजरत कर ली है, वज़ीर आज़म को खत लिखकर आगाह कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है वफाकी हुकूमत के लिए कि जिन पर तकिया था वही हवा देने लगे उनको। इससे जुड़ी एक और खबर है, वो खबर ये कि इस खत के बाद जब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जानिब से वज़ीर आज़म को खत तो लिखा गया, लेकिन प्राइवेटली इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया कि भाईजान मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया था, तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तक जब वो पहुंचा तो उसके बाद फिर बाकायदा एक जजेस कमेटी का जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें ये बात डिस्कशन हुई और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह बात तजवीज़ दी कि इस मामले को जुडिशल साइड पर क्यों ना टेकअप किया जाए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस कमेटी के रुकन है, सीनियर तरीन जज हैं, दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो उस कमेटी के रुकन है, इन्होंने सेकंड किया और कहा कि जी बिल्कुल इसको जुडिशल साइड पर टेकअप करना चाहिए। और फिर SMC नंबर 1 यानी रवां साल 2024 का पहला बाज़ाब्ता सो मोटो लिया गया 6 जजेस के खत के ऊपर और बुध वाले दिन यानी 3 अप्रैल को उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस याही आफरीदी हैं, जस्टिस अतहर बिन अल्लाह हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी ये 7 रुकनी बेंच है जो इस केस की अब समाअत करेगा। तीसरी बड़ी खबर, चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी की तमाशा खाना केस में, मैं उसको तोशा खाने को तमाशा खाना कह रहा हूँ, ये तमाशा खाना केस में उनकी सजाएं मुअत्तल हो गई हैं और ईद के बाद अब इसकी अपीलों पर बाज़ाब्ता समाअत होगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और उनकी जो नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने बांट दी थी दीगर जमातों को, वो चैलेंज कर दिया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। साहबजादा हामिद रजा इसमें पटिशनर हैं और उनकी पार्टी इसमें पटिशनर है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के जरिए दरखास्तें दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं इस अपील को कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है और क्या मुस्तकबिल होता है। बार बार हमें बीपर्स भी चैनल से आ रहे हैं, इससे जल्दी जल्दी इसको आज वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सुहेल रशीद साहब, जिलानी साहब का माजरत करना और सो मोटो का होना, इसी दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? देखें, इसको मैं वैसे ही देखता हूं कि 3 दिन पहले आपके साथ बात करते हुए मैंने कहा था कि जो खत लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो रास्ते से हाईजैक करके तो कोई और भी कार्रवाई कैसे की जा सकती है। तो इसको आप सुप्रीम तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने यही नुक्ता लिखा है। उन्होंने कहा कि एक मामला आईनी बॉडी को खत लिखा गया है और वो इदारा जाती मुशावरत आपसे चाहते हैं कि हम क्या करें, तो इस मामले में मैं इंक्वायरी में कूद पड़ूं तो ये जुडिशल प्रोपराइटी की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने अपने जूनियर्स को ये समझाया है कि ये मामला जब आईनी बॉडी को लिखा गया है एक जजों की जानिब से, तो उसको किसी और को इंक्वायरी देना जुडिशल उसके पूरे सिस्टम की खिलाफ वर्जी है, ऐसा हो नहीं सकता। इस पर उन्होंने माजरत की है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखते हुए। ये भी कहा कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको इदारे की सतह पे मामले को हल करें। जी, तो उसके बाद ये सो मोटो नोटिस हुआ है सर। ये सो मोटो नहीं लिया जा रहा था, लिया जाना होता तो फुल कोर्ट के बाद लिया जाता या कुछ। और जराए का ये भी कहना है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब तक ये बात पहुंचाई गई थी कि आपका नाम फुल कोर्ट ने तजवीज़ दिया है, तो उनको बाद में पता चला कि जनाब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, फुल कोर्ट में तो आपका नाम नहीं आया। 2 बंदों ने तजवीज़ दिया, एक जस्टिस मंसूर शाह और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। नाम किसने नहीं दिया, नाम नहीं दिया, किसी ने भी नहीं तजवीज़ दिया। ऑफ द रिकॉर्ड हुआ हुआ, ऐसे बिहाइंड द सीन हुआ हुआ, तो पता नहीं ऑफिशियली कोई नाम तजवीज़ नहीं हुआ। फुल कोर्ट में नहीं नाम आया। अच्छा, उसके ऊपर जनाब कमीशन उनको दिया गया हुआ था। अब कल जो एक लेटर आया 300 वकला का, वो वकला वो थे जो जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ खड़े हुए थे इनके मुश्किल वक्त में, और उन पे आप उंगली नहीं उठा सकते कि ये फलां पार्टी का आदमी है। उनका बेटा भी शामिल था, उनका अपना बेटा तसद्दुक़ जिलानी साहब का। तो मेरा ख्याल है उनका बेटा इसलिए शामिल हुआ था कि घर में उनको अपने वालिद साहब से पता चल चुका होगा कि भाई ये मिसकंडक्ट टाइप इंक्वायरी मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो उस पे उन्होंने इनकार किया। उसके बाद आप देखें, एक होता है इंसान सोचता है, एक होता है अल्लाह सोचता है, ठीक है। तो एक इंसान इधर से बनाता है और एक अल्लाह ताला का मंसूबा होता है। एक मंसूबा ये था कि ये यूं चलेगा, वही होता है। दूसरा मंसूबा ये हुआ कि वो हो गया इनकार। अब इससे पहले कि बड़ा उस पे को राम बपा होता, 100 मोटो ले लिया गया है और 100 मोटो उन दिनों में लिया गया है जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में दस्तयाब जजिस बारी मुस्लिम बेंच बनाया जा रहा है और दस्तयाब जजों में इत्तेफाक से जस्टिस अतहर बिन अल्लाह, जस्टिस याही आफरीदी और ये लोग सारे मौजूद हैं, जैसे जज शामिल हैं। और वो आप बैठ के ये केस सुनेंगे ओपन कोर्ट में और ये मामला खुल गया है। अब पूरे पाकिस्तान से वकला बॉडी सारे लोग आएंगे, क्वेश्चन भी होंगे, 184(3 है, ये लाइव नशर भी होगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे
वो सारे चैंपियन किधर जाएंगे जो कमीशन की जो है ना वो ढोल बजा मुखालफत कर रहे रहे थे। थे। इवन के बार काउंसिल से वो 2 बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार जो कह रही थी नहीं जी नहीं ये ठीक हो गया है, इंडिविजुअल राइट आज कमीशन। उन चैंपियंस को छोड़े हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ के टिकर मैंने थोड़ी देर पहले ही दिए थे कि जी पूरे मुल्क के वकला जो एतमाद का इजहार किया इंक्वायरी कमीशन पर, उस पे खुशाइंद करार दिया था उन्होंने। मशकूर है, पता नहीं क्या किया, और उस दौरान ये खत रास्ते में हुआ तो होगा। हम कह सकते हैं कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर था। बहुत ज्यादा पै गया है। सोहेल साहब, मैं तो ठीक है। एक तो ये बात है अच्छा, कि मैं कहने वाले इस आप भी टिल्ट कर रहे हैं, सॉरी हाँ, मैं हाँ। जा रहा हूँ, मैं आपको कहने वाले आप भी टिल्ट कर रहे हैं जी कि चीखें निकलने का वक्त हो गया उनका, जो जनाब इस खाते पे बड़ी और खुशियां मना टाउट रहे करते थे, रहते हैं जी। और अब फिर आप उन्होंने दोबारा किया है हाँ। कि जी ये सारी पेशरफ्त होने के बाद कि वक्त बड़ा करीब आ गया है। अभी वक्त फिर किया करीब है? नहीं आ गया, हाँ वक्त करीब नहीं आ गया, बात हो करीब गया आ गया लेकिन इंतजार। किसी और का। अच्छा, मैं ये सोहेल साहब, ये हमारे वो टाउट है, ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये वो अजीम टाउट है इस पाकिस्तान के। मैं फौज बता रहा था कल परसों, आप यहाँ मौजूद थे टाउट होने का, तो फिर उन्होंने वो वहां पर टाउट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने, आपको याद होगा कि इंतखाबात से कबल इन्होंने एक पिन किया था ट्वीट करके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में क्या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब किसी भी जगह 5 से ज्यादा सीटें नहीं लेगी। उसमें मैं और नवाज उनको ग्रेस मार्क्स देता हूँ। सोहेल वड़ाइच जैसे दिग्गज हाँ। जो इलेक्शन पे बहुत बड़ी महारत लेकिन- रखते हैं, लेकिन- जब उनके तजिए नहीं। गलत हो सोहेल जाते हैं, साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं में नहीं जब- सोहेल साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जब ग्रेस मार्क दे, जब- लेकिन अलमिया ये है कि यार एक दफा इंसान से गलती हो जाए तो मदद करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे बेगैरत टाउट है कि जो नहीं, जज जाते हैं। और ऐसा भी इस तरह के ना करिए, अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारे भाई हैं सारे। नहीं, मैं अच्छा, किसी को, गलत हो मैं जाते हैं। किसी का, अगले- मैं नाम तो नहीं लिया ना किसी का जी। नहीं, हमारा- जिसका भी यार- लिया, लेकिन वो पता सबको है किसकी बातें हो रही अच्छा हैं। अच्छा, मैं जो बात किसकी कर रहा बातें था सोहेल साहब, मैं जो बात कर रहा था आप राहत इंदौरी वाली बात तो ना करें। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था रात कि वाली ये बात जब नहीं, अंदरूनी मैं बात है। हैरान इस बात पर हुआ हूँ उस दिन कि जिस दिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इजलास बुलाकर फैसला कर दिया याक रुकनी कमेटी का, एक रुकनी वापस कमेटी मोटो का। थी आना चाहिए, फिर वो ये मतलब सारा पहले ही कुछ वो करके अराई वाला काम कर लेंगे। पहले ही सारा कुछ करके तो फिर अच्छा, आते आगे तो- चलते हैं। तो तमाशा खाना केस में जी सदाम मुअत्तल होगी। तमाशा खाना केस साकिब बशीर साहब के साथ जब ये रेफरेंस बन रहा था ना, तोशा खाना, हाँ जी, तो साकिब बशीर साहब के साथ मैंने बैठ के ना तो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने रख के पढ़ी थी, और मैंने उसी दिन बताया कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और उस केस में कुछ भी नहीं निकलना था, और उसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनाने वाला मवाद ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, है। आपके मुल्क में किसी एक भी इदारे ने उस ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने से इनकार किया था नैब को कि हमें क्या पता कितने की है। और इमरान खान ने जब लिया था तो जिन 2 बंदों ने लगाया था वो दोनों सरकारी अफसरान थे, उन्होंने कहा था जी कि ये 1 करोड़ मेरा ख्याल है 80 लाख किया, तो उसमें से 90 लाख उन्होंने दे के अपने पास रख लिया था। लेकिन उन दोनों को उन्होंने मुलजम भी नहीं एक तो बनाया था। मैकेनिक दुबई में और था ना, सुने जिसने ना, कीमत लगाई है और जी। नहीं जी उसके पास तो भेजा ही नहीं गया तोहफा, उसके हाँ। पास तोहफे की तस्वीर भेजी गई, उसने तोहफे पे कहा जी ये 3 अरब का है, फिर ये रेफरेंस बना था। तो ऐसी वो चीजें उसने नहीं 3 अरब खरीदा सामने करती। कटे अच्छा, देख लिया। सोहेल साहब, मुझे ये बताएं कि कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट हो यार, किसी को दिखाएं कि ये है मेरे पास जनाब गाड़ी, ये है मेरे पास लैंड क्रूजर, ये है मेरे पास BMW, तस्वीर भेजे उसे और उसे कहे कि यार इसकी कीमत लगा दो। ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले, और ना ये तो एक अजीब बात थी कि ये पहली दफा ऐसा ये हुआ। साथ अगर कोई ये कह दे तो हड्डी गड्डी फ्रंट तो लगी हुई है, फिर की होगी तस्वीर देख के। सामने पड़ी अच्छा, हो सोहेल सकती साहब है। जरा लाइव अभी समा पे आने लगे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हमने भी जाना है, इन्होंने ABN पे, मैंने बोल के ऊपर जाना है। तो राय साहब, अली अमीन गंडापुर के वारंट भी मंसूख हो गए हैं जी। इमरान खान की सजा मुअत्तल हो गई है। बुशरा बीबी अगर 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार नहीं है तो वो ईद से पहले बाहर आ जाएंगी, वहां से भी बेल अप्लाई कर सकते हैं, और ईद से पहले उनको बेल मिल भी सकती है। अभी इतना टाइम ईद में 7-8 दिन पड़े हुए छुट्टियां होने में, तो ये हवाएं तब्दीली वाली चल पड़ी हैं, कोई मामला कहीं तय हो रहे हैं, या कुछ अल्लाह ने हवा चली जैसे इलेक्शन में चली थी। नहीं, जुल्करनैन क्या आपको 8.5 फरवरी दोबारा होते नजर आ रहा है? नहीं, 8.5 फरवरी वो 8.5 फरवरी जो हुआ था वो हो गया, सो हो गया। लेकिन सब कैंडिडेट की एक तारीख है, मैं आपको बताऊं, सब कैंडिडेट की तारीख, बोले सब कैंडिडेट क्या, बल्कि पूरी इंसानी तारीख है एक, कि जो भी इंसान सीधे रास्ते पर होता है, या जिसका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर होता है, या मुश्किलात मुसाइब का डटकर मुकाबला करता है ना, फिर अल्लाह ताला वो हवाएं भी उसके हक में फेवर में चलाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ यार कितनी देर आप लोग मदद करेंगे, लोग 2 साल से आप इस मुल्क के अंदर लोगों को मार रहे हैं, लोगों को कुट लगा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद भी तब्दील हो गया। आईजी इस्लामाबाद यार उसने तो जाना, अब देखिए आईजी इस्लामाबाद तब्दील हुआ, जो न्याय या पता नहीं वो कैसा होगा यार। नहीं, इनके बारे में बड़ी अच्छी शोहरत सुनी है। अच्छा, अच्छी मेरी शोहरत वो बात अच्छा। हुई है एक दो लेकिन लोगों से, ये बड़ी जहाँ ये तैनात रह चुकी है ना पहले,
सोहेल साहब ने एक बात की थी यहाँ पर, वो अभी चले गए लाइव देने के लिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 दिन पहले भी एक ट्वीट किया था। जुल्करनैन साहब, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जी आप एक मनसूबा आप बनाते हैं, हाँ जी, एक मनसूबा मेरा होता है। अगर आप मनसूबा बनाकर मुझ पर छोड़े ना, मुझ पर करता मैं धनुष सुरतु में मैं ही करता हूँ, लेकिन अगर आप मनसूबा बनाकर मुझ पर छोड़ेंगे तो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। एग्जैक्टली। अगर आप मनसूबा बनाकर कहेंगे नहीं मैं करता हूँ, तो फिर कर है तो किस तरह करता है, करता रब भी धनुष सुरतु में। अल्लाह का मनसूबा हमेशा जो है ना का साथ रहता है। और यहाँ देखें, लिहाजा मैं अगली खबर की तरफ भी जाना जी, अगली खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो चैलेंज कर दिए हैं मखसूस नशिस्तों वाला मामला, वो उन्होंने बेसिकली नुकता ये उठाया है कि चले हमें तो आपने नहीं दी, हमारी सीटें किसी और को भी नहीं दी जा सकती। ये आइन में जो फार्मूला दिया गया है सीटों की तकसीम का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 51 का उन्होंने कहा, हवाला दे के कहा है 51(3) की यह खिलाफ वर्जी है। तो राय साहब इसको कैसे देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाले मामले को? ये मामला फिर जाएगा बल्ले के निशान के ऊपर? नहीं, बिल्कुल ऐसा ये बल्ले के निशान पर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये मुझे पता आज खबर थी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे, और उन्होंने आज दायर की है। ये फैसला जो जो रिट दायर हुई है ये बल्ले की तरफ जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। ये नहीं कभी कहेंगे कि ये नहीं देंगे, ये उनको बरसूर देनी पड़ेगी। इसकी चालाकी जितनी भी थे ना यार, मतलब चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकती ना, चालाकियां यारियां मकारियां ज्यादा देर जुल्करनैन साहब नहीं चला करती। ये सुप्रीम कोर्ट को वापस देने पड़ेगी। अब देखे, मैं चालाकियों की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर फुल कोर्ट यहाँ पर इजलास हुआ, चालाकी की बात नहीं मैं कर रहा, जी जी, लेकिन यह है कि यहाँ पर कोशिश की गई कि इसको अपने से टाल कर दूसरे के डाल दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर अल्लाह का मंसूबा था जी कि वो तसद्दुक़ जिलानी साहब जिसे बनाया गया, उनके घर से ही उनकी मुखालफत में आवाज उठी, उन्होंने इनकार कर दिया। 7 रुकनी बेंच उन्हें बुलाना पड़ा। ये अब देखिए, इस मुल्क के अंदर किसी भी माशरे के अंदर जुल्करनैन साहब, वो माशरा तरक्की करता है जहाँ इंसाफ का बोलबाला होता है, और इंसाफ से फैसले करने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको याद है एक आईनी अहदेदार के हवाले से कहा था, ये गलबन पीटीआई के वकला शायद आ रहे हैं, हाँ जी, पंजोथा बरादरान और सब लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। अच्छा, मैंने राय साहब बीपर आ रहे हैं। आज बस वीलॉग को यहाँ कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह कल मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, क्योंकि मैंने भी अभी ऑन एयर जाना है। राय साहब, थैंक यू।